नमस्कार दोस्तों, विद्यास्थानम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को और उम्दा बनाने के लिए आज से हम इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को इनकी जानकारी क्यों होनी चाहिए, आइए एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंडियन हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का स्कोप क्या है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में से कहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। और अंत में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, इंडियन हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो आइए एक एक पर बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस पता लगाना है, तो एक छोटा सा काम कीजिए कि आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, उसको देख लीजिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उस एग्ज़ाम के लिए क्या सिग्निफिकेंस रहा है। इसी तरह अगर जो हम देखें कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसका यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या सिग्निफिकेंस रहा है, वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, इस टेबल में 2011 से लेके 2021 तक जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उनको टैबुलेट किया है। और अभी आप देखेंगे कि जो रिसेंट में अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुए हैं, उनमें इंडियन हिस्ट्री की जो वेटेज रही है वो अराउंड 1/5 है, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। तो अगर आपका टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्कोप। देखिए दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में हम स्कोप का मतलब पॉसिबिलिटी से लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, असल में ये बताता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किन किन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस टेबल में देखा था कि इंडियन हिस्ट्री को अगर हम सब डिवाइड कर दें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, तो हम पाएंगे कि पहले जो है यूपीएससी एंशिएंट और मेडिवल के डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही पूछता था। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूपीएससी जो है अब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीनों में जो है लगभग बराबर क्वेश्चंस पूछ रहा है। और आर्ट एंड कल्चर की जो वेटेज जो थी, एक टाइम ऐसा था 2014 में कि आर्ट एंड कल्चर से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अब आप देखिए, तो दोस्तों हमने देखा कि यूपीएससी अभी रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर्स थे इनमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर से लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में अब पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये असल में 2021 का जो प्रीलिम्स था उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस जो है उठा रहा हूँ।
ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है असल में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी से था और इसमें मिताक्षरा सिस्टम और दया भाग सिस्टम के बारे में पूछा गया था। अगर जो आपको इनके बारे में पता है कि भाई मिताक्षरा सिस्टम क्या होता है और दया भाग सिस्टम क्या होता है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि क्या है। लेकिन ये देखिए कि ये किसी जैसे एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ खास था नहीं, तो ये थोड़ा अजीब भी लगा बच्चों को कि भाई ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। लेकिन एक बात देखिए कि ये असल में एक करंट इवेंट का क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी लॉ जो है वो असल में न्यूज़ में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो असल में ऐसा है कि अगर आपको इनमें से एक भी पर्सन के बारे में पता है तो आप इजीली इसे टिक कर देंगे। तो आपको कुछ पर्सन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में था विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भावभूति, हस्तिमल एंड शमेश्वर वर फेमस। तो अगर आपको इनमें से एक भी पर्सन के बारे में पता है कि ये कौन है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर देंगे। देखिए दोस्तों, जो भावभूति जो है ना, इसका नाम कई स्टैंडर्ड बुक्स में ईजिली अवेलेबल है, कई जगह मिलता है और ये जो है कालिदास के इक्विवेलेंट एक नाटककार रहे हैं। तो अगर आपको भावभूति के बारे में पता है कि ये कौन है, तो शमेश्वर या हस्तिमल के बारे में ना भी पता हो तो भी आप इसको कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक प्री हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल प्लेसेस दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि ये किन के लिए फेमस हैं और जिनके लिए ये फेमस हैं क्या वो करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको इन प्लेसेस का, ये प्लेसेस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ये पता है तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये असल में अगर आपको ये पता है कि कोई इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट कौन से ईयर में हुई है और साथ में शासन किसका था, अगर ये दो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये असल में पॉलिटिकल इवेंट्स से रिलेटेड हैं। तो यूपीएससी जो है अभी रिसेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी पूछ रही है। पहले ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लेकिन अब पूछ रही है। तो आपको पर्टिकुलर इवेंट, उसका ईयर और उस समय पर कौन जो है शासक रहा है ये पता भी होना आपको ज़रूरी है। तो आइए अब हम अपने अंतिम बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी वीडियो का अंतिम बिंदु है वो है कि इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, किसी भी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी के लिए 3 कंपोनेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका टारगेट। एक वेल डिफाइंड टारगेट होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका एक जर्नल जो टारगेट है वो है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो 20 क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं नॉर्मली, तो उनमें से आपको अराउंड 15 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट है एक स्ट्रेटजी का वो होता है टाइम लेफ्ट, कि आपके पास समय कितना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक छोटी सी इक्वेशन समझिए। P इज इक्वल टू A इंटू टी। P यहां पर है परफॉर्मेंस, A अटेंशन
और टी है टाइम। अब देखिए दोस्तों, जो पी जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि पी आपके टारगेट को दिखाता है। पी यानी कि टारगेट, ठीक है। आपका टारगेट क्या है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है। इसी के साइड बाय साइड हम एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आपको हर बार जो है 100 वैल्यू लेके आनी है, ये बात कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जो दूसरी जो चीज़ है ना वो है टाइम। जो टाइम है वो असल में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे और आपको वैल्यू जो है हर बार 100 चाहिए है, तो आप देखिए आपको क्या चीज़ वेरी करनी पड़ेगी। देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, परफॉर्मेंस कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है और आपको परफॉर्मेंस जो है वो अपनी कांस्टेंट रखनी है। तो आपको क्या चीज़ वेरी करनी पड़ेगी? आपको वेरी करनी पड़ेगी आपकी अटेंशन, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर अटेंशन की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर आपको 20 और यहाँ पर आपको 100%। इसको आप परसेंटेज के हिसाब से ले लीजिए नॉर्मली कि भाई इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर आप अपने टाइम को देखें, जो एक टाइम है फ़िलहाल कि 5 महीने आपके पास हैं नॉर्मली, फ़िलहाल से आज से जो है 5 महीने हैं और ये जो है एक एक करके डिक्रीज़ होंगे। तो अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है जो कि एक कांस्टेंट टारगेट है, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है, सबसे ज़्यादा जो टाइम अवेलेबल है वो आज है। इसके बाद जो है टाइम जो है डिक्रीज ही होता जाना है, ठीक है। तो दूसरा जो कंपोनेंट है आपका स्ट्रेटजी का वो है टाइम लेफ्ट, कि आपके पास कितना समय है। तो आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो है हिस्ट्री के लिए निकाल लीजिए और ये ध्यान रखिए कि आपको जो है इस पर्टिकुलर टाइम पर हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। तो दूसरी चीज़ है ये। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है स्ट्रेटजी का वो है असल में रिसोर्सेज, कि आप साधन क्या यूज़ करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के लिए हम उसको रेफरेंस मटेरियल से जो है रिप्लेस कर रहे हैं कि आपकी रिसोर्सेज क्या रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो ये इंडियन हिस्ट्री प्लस एंड आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है, इसमें मैंने जो रेफरेंस मटेरियल लिया है वो असल में ये है। मैंने एनसीईआरटी की ओल्ड एंड न्यू दोनों तरीके की एनसीईआरटीज़ प्लस जो नियोस का मटेरियल है, तमिलनाडु की जो 11th और 12th की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो प्लस इग्नू का जो बीए का जो स्टडी मटेरियल है हिस्ट्री का वो लिया है। प्लस मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं जितने भी आए हैं नॉर्मली जितने अवेलेबल हैं वो सभी इसी के अंदर जो है मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा रहेगा। इसके साथ साथ मैं कुछ जो रिसेंट में जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा और मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं इसको मिड मार्च तक जो है इस सीरीज़ को जो है कंप्लीट कर दूं। अब आपके लिए जो रेफरेंस मटेरियल जो है, देखिए डुप्लीकेशन की बात हो जाती है, लेकिन आप एक बात देखिए, अगर जो आप भी इन्हीं स्टडी मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं तो एक तो ये है कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा भी अगर जो आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए कोई और एडिशनल स्टडी मटेरियल जो है फॉलो करना है, तो मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिएगा कि नॉर्मली जो एंशिएंट
हिस्ट्री है उसके लिए आप RS शर्मा या उपेंद्र सिंह, हालांकि उपेंद्र सिंह काफ़ी वास्ट बुक है, ठीक है। इसको अभी तो मैं कह नहीं सकता कि भाई कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, रिवाइज कर पाओगे कि नहीं, लेकिन इसके अंदर से उपेंद्र सिंह के अंदर जो है कुछ सोर्स के नाम से जो है प्राइमरी सोर्स जो होती हैं, ठीक है, उस नाम से कुछ कॉलम्स दे रखे हैं। अगर जो आपके पास उपेंद्र सिंह पढ़ी है तो आप उसमें से एट लीस्ट ये जो प्राइमरी सोर्स वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और मेडिवियल के लिए जो है, क्योंकि अभी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो भी काफ़ी पूछी जा रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेडिवियल के अंदर जो है जो भी इवेंट्स हुई हैं, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो मेडिवियल के लिए जो स्टडी मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हैं, जो रेफरेंस बुक जो है वो देखिए, या तो आप सतीश चंद्र ले लीजिए, ठीक है। आपके पास सतीश चंद्र है तो बहुत अच्छी बात है, उसको स्टडी कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और अगर जो नहीं है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, मैं जो ये लेक्चर सीरीज जो चल रही है इसी में लगभग आपका सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, सॉरी, जो स्पेक्ट्रम की आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक बात याद रखिए कि देखिए रेफरेंस मटेरियल हिस्ट्री के लिए ना, हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसका स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये होता है कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, एक टाइमलाइन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है हिस्ट्री की, और उसके साथ साथ जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उनके जो भी हम कह सकते हैं कि भाई उन सिग्निफिकेंट इवेंट्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को जो है रिवाइज करते रहें। और यहाँ पर भी आपको जैसे जो ये वीडियो सीरीज़ होगी तो इसके अंदर जो है, इस हिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और प्लस जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो रेलेवेंट हैं वो सारे कंपोनेंट्स जो आपको इजीली मिल जाएंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक नोटबुक और एक पेन जो है अपने पास ज़रूर रखें, ताकि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर्स देखें तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बिंदु जो हैं अंत में लास्ट डेज़ के रिवीजन में काफ़ी काम आने वाले हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। खुश रहिए और अपने ड्रीम के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।